जो बच्चा जो स्कॉलरशिप बेस पे जिसका एडमिशन हुआ है उसको तक के बोल रहे हैं कि पूरी फीस दीजिए। हमने सोचा कि हमारी स्कॉलरशिप आएगी इसलिए हमने एडमिशन भी लिया, लेकिन स्कॉलरशिप हमारी अब तक के एक भी साल की कोई भी स्कॉलरशिप हमारे अकाउंट में नहीं आई है। ड्रोन उड़ाने के पास इनके पास पैसे हैं, लेकिन बच्चों को देने के लिए इनके पास कोई पैसा नहीं है। सीएम साहब ने बोल दिया हमारे बस की बात नहीं है। जब उनके बस की बात नहीं तो फिर कौन करेगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तरुणा। इस वक्त मौजूद है हम पॉलीटेक्निक चौराहा पर। आपको बता दें कि यहाँ पर जो नर्सिंग के छात्र हैं वो प्रदर्शन करें क्योंकि जो उनकी स्कॉलरशिप है वो नहीं आई है और वो काफ़ी समय से परेशान है। आपको बता दें कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में डिफरेंट छात्र मौजूद है अलग अलग कॉलेजों पर। आप देख सकते हैं लगातार ये जो छात्र हैं वो नारे भी लगा रहे हैं। काफ़ी संख्या, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्यों प्रदर्शन? हमारी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है पिछले 4-5 सालों से, जिसके कारण हम पेपर नहीं दे पा रहे हैं। हमारे पेपर के टाइम पे हमसे पूरी फीस मांगी जाती है, 70-80-90 हज़ार जितनी भी हमारी फीस है सब मांगी जाती है हमसे। क्यों? और नहीं देते हैं तो हमसे ये बोल दिया जाता है हमें स्कॉलरशिप से कोई मतलब नहीं है, हमें हमारी फीस चाहिए। हम पेपर नहीं दे पाते हैं इसके कारण से। कॉलेज वाले हमसे इधर भगाते हैं, इधर वाले हमको कॉलेज भगाते हैं, तो ऐसे में तो नहीं चलेगा ना मैम। कम से कम हमको अभी हमारा तीसरा साल चल रहा है, चौथा साल चालू होना है, तब से अभी तक की हमारी स्कॉलरशिप एक बार भी नहीं है, फॉर्म तक के नहीं भराया है। तो कब फॉर्म भराएगा और कब हमारी स्कॉलरशिप आएगी? और फीस हमको पूरी देनी है। तो ये ऐसा नहीं, जो बच्चा जो स्कॉलरशिप बेस पे जिसका एडमिशन हुआ है उसको तक के बोल रहे हैं कि पूरी फीस दीजिए। तो फिर वो बच्चा कहाँ से, अगर उसको पहले ही पता होता तो फिर एडमिशन ही नहीं रहता ना, ऐसा कुछ होता तो उस टाइम पे। और अब कॉलेज बोल रहा है कि तुम गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट इस तरीके से बिहेव कर रही तो फिर बच्चा कहाँ जाएगा बताइए। और कितने समय से आपके जो एग्ज़ाम है वो नहीं हुए? एग्जाम अभी 1 साल से नहीं हुए, मतलब कौन सी ईयर के? हम लोग 3rd ईयर के। और एग्जाम हमारा फर्स्ट ईयर का हुआ है, उसका भी फर्स्ट ईयर नहीं है। उसका भी रिजल्ट अभी नहीं आया है। पिछले अप्रैल में हमारा एग्जाम हुआ था, उसके बाद अभी तक रिजल्ट नहीं आया और सेकंड ईयर के फॉर्म नहीं भरा है। और हमें सेकंड ईयर के फॉर्म भरना है, उसके लिए हमें फीस लगेगी और हम फीस कहाँ से करेंगे? पूरी कंप्लीट फीस करनी पड़ेगी तब जाके हम लोग हमारे सेकंड ईयर का एग्ज़ाम देंगे। सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे अगर हमारे 3rd ईयर की पूरी फीस जमा नहीं होनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो एडमिशन था वो स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन था कि आपके जो इतना पैसे जमा कर दीजिए, इसके बाद जो भी आपकी स्कॉलरशिप आएगी उसके बेस में आपका एडमिशन हुआ है। आपकी स्कॉलरशिप ST-SC वालों की ज़्यादा आती है, ये बोल के हमको एडमिशन दिलाया गया। हमने सोचा कि हमारी स्कॉलरशिप आएगी इसलिए हमने एडमिशन भी लिया, लेकिन स्कॉलरशिप हमारी अब तक के एक भी साल की कोई भी स्कॉलरशिप हमारे अकाउंट में नहीं आई है। एग्ज़ाम है, 13 तारीख से एग्ज़ाम है और बोल रहे हैं 3rd ईयर के। मैं 20-21 वाले सेशन से हूँ और 13 तारीख से एग्ज़ाम है और 8 तारीख बोले हैं लास्ट डेट है। 8 तारीख के अंदर हम लोगों को 80,000 कैसे भी करके जमा करना, तभी एडमिशन फॉर्म फिल होगा, नहीं तो फॉर्म फिल नहीं होगा। तो इतने, एक तो 4 साल बाद पेपर हो रहे हैं, उसके बाद कौन रिस्पॉन्सिबल होगा कि फीस नहीं भरेंगे और फॉर्म फिल नहीं होगा? इससे पहले भी आपने सरकार से गुहार लगाई थी अपनी स्कॉलरशिप? बहुत बार, कई बार हम लोग ये आंदोलन कर चुके हैं, हम लोग को दबा दिया जाता है। हमारी बात यहाँ तक आती है, पुलिस वाले हमको बोल देते हैं आपकी बात पहुँच चुकी है, आप चले जाइए, भगा दिया जाता है। हमारे को गाड़ी में बंद करने की धमकी दी जाती है, फिर हमको यहाँ से हटा देंगे। चुनाव टाइम पे होते हैं, उनका रिजल्ट टाइम पे आता है, उनकी हर काम टाइम पे होता है, लेकिन बस एक स्टूडेंट पागल दिख रहे हैं जो यहाँ पे इतनी संख्या में उपस्थित हो और उसके बाद फिर बोलते हैं नहीं हो जाएगा काम, चले जाओ आप। ऐसा थोड़ी ना होता है। पैसे हैं, ड्रोन उड़ाने के पास इनके पास पैसे हैं, लेकिन बच्चों को देने के लिए इनके पास कोई पैसा नहीं है। अगर अभी आपकी जो मांगे है वो पूरी नहीं की तो उसके आगे आप क्या करेंगे? 5 तारीख तक हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठेंगे और उसके बाद देखते हैं, अगर 5 तारीख तक उनको थोड़ी सी भी शर्म होगी तो 5 तारीख तक तो हमारा काम पूरा करने की कोशिश करेंगे और फिर तो देखते हैं फिर क्या होता है। 5 तारीख तक तो हम लोगों का ये चलेगा। यही उम्मीद है कि वो हमारी मांगे पूरी कर दे तो ये अच्छी बात होगी। सीएम से मिलने की बात करी है आपने? हाँ की है, हमारे मतलब 4-5 स्टूडेंट गए हैं, लेकिन अभी तक उनसे कोई बात नहीं हुई। सीएम साहब ने बोल दिया हमारे बस की बात नहीं है। जब उनके बस की बात नहीं है तो फिर कौन करेगा? हमारी बात कौन सुनेगा? हम किसके पास जाए, वही बताएं हमको किसके पास जाना चाहिए, कौन हमारी स्कॉलरशिप दिलवाएगा? कहाँ? हम मैम ग्वालियर से आए हुए हैं। प्रदर्शन जैसे कि सिस्टर ने बताया कि सीएम साहब की बस की बात नहीं है, वो तो मुखिया हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी बस की क्यों नहीं है मैम? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ मैम, सीएम की बस की बात नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है मैम? मतलब शिक्षा को वो बना के रखा है, एक तरह का धंधा बना के रखा है इन्होंने। शिक्षा को ऐसा नहीं होता है। काफी परेशान हो रहे हैं।
बहुत परेशान है। 5 साल पूरे हो चुके हैं, जो कि 2024 में हम लोगों की डिग्री सहित पूरा कोर्स और डिग्री आनी चाहिए, और 2026 अभी तक जो आपकी डिग्री है वो भी नहीं आई है, आप पास और मैडम अभी पेपर थर्ड ईयर के पेपर नहीं हुए, 2020 में एडमिशन लिए थे, आप गिन सकती 5 साल होने वाले हैं। हाँ, और 4 साल का कोर्स होता है, 5 साल हो गए और अभी सेकेंड ईयर का पेपर हुआ है सिर्फ। अगर जैसे कि अभी तक सरकार है आपके मांगे, आप लगातार 7 बार यहाँ पे आ चुके हैं, अभी तक सुनी भी नहीं गई है, और अगर नहीं मांगे मानेंगे तो आगे क्या करेंगे? आगे यही बोल रहे हो कि 3 से 5 तारीख तक का हम लोगों का धरना प्रदर्शन है। इसके बाद तो सरकार को चाहिए ना कि ये पूरी कर दे, क्योंकि 13 तारीख से पेपर है, 8 तारीख लास्ट डेट है उसकी फॉर्म भरने की। तो या फिर कॉलेज में बोला जाए कि जितनी स्कॉलरशिप माइनस करके जो फीस है आप लोग पे कर दो, ऐसा भी हो सकता है। जितनी स्कॉलरशिप आती है उतना माइनस करके हम लोग अपनी तरफ से फीस जमा कर देंगे। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर नर्सिंग के छात्र हैं और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, ना तो उनके समय से पेपर होते हैं, और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़िलों से, ग्वालियर हो गया, खंडवा हो गया, बैतूल हो गया, भोपाल हो गया, काफ़ी ज़िलों से यहाँ पर लोग आए, क्योंकि ना तो समय पर इनकी स्कॉलरशिप आती है और ना ही इनके समय पर एग्ज़ाम होते हैं। इससे पहले ये कोई पहला धरना नहीं है, इससे पहले भी ये 7 बार प्रदर्शन कर चुके हैं और इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जा रही है। काफ़ी परेशान हैं और इन्होंने सरकार से भी गुहार लगाई है। अब देखते हैं कि सरकार इसमें क्या एक्शन लेती है। मैं तरुणा, कैमरामैन गौरव के साथ देखते रहिए नेशन मिरर भोपाल।